मैं हूं डॉक्टर यशवंत पटेल का रमटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल जो सबके मन में ये सवाल हो सकता है। वो सवाल क्या है? सवाल है, इस पर लिखा गया है, क्या आपको पता है वर्तमान समय में इस संसार का सबसे प्रिय चीज क्या है? क्या आपको पता है इस संसार में वर्तमान का सबसे प्रिय चीज, प्रिय वस्तु, प्रिय पद वो क्या है? कुछ महत्वपूर्ण पद का नाम आपके सामने हाजिर किए हैं ऑप्शन में। क्या इन ऑप्शन में से है या इन ऑप्शन में भी वो जवाब नहीं है? आप भी अपने मन से सवाल करें। हाँ, जवाब तो मिलेगा, लेकिन जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा और ये साबित भी होगा कि कैसे वही उत्तर सही है। तो पहला सवाल, धन नहीं, बल नहीं, बुद्धि ज्ञान नहीं, पत्नी नहीं, संत महात्मा बनना नहीं, हीरो हीरोइन बनना नहीं, गायक गायिका बनना नहीं, कवि बनना नहीं, आईएएस आईपीएस बनना नहीं, डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं, शिक्षक या प्रोफेसर बनना नहीं, विवाह करना नहीं, इसके अलावा कई कोचिंग संचालक से लेकर अन्य पेशे या पदधारी पद पर जाना नहीं। इनमें से कोई उत्तर नहीं। आपके भी मन में सवाल आ रहा होगा, फिर सही उत्तर क्या होगा? तो अभी आपको सही उत्तर मिलेगा, लेकिन सही उत्तर सुन करके आप हैरान हो सकते हैं। थोड़ी देर हैरानी तो जरूर हो सकती है, लेकिन नहीं, वही सही उत्तर होगा। इसके लिए हम साबित भी करेंगे कि इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है। जितने महत्वपूर्ण पद चीज है तो आ गया है, ये सब कुछ नहीं है। इस सब के अलावे जो उत्तर बताने जा रहे हैं वही है, और किस आधार पर वही उत्तर सही है अभी आपको वो साबित भी करेंगे। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अब चलिए, आपके मन में धन हो सकता है तो नहीं, धन इसलिए नहीं होगा कि बहुत सारे धनी व्यक्ति, हाँ, सवाल उठता है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले उत्तर ही जान लीजिए आप, उसके बाद से ये साबित किया जाएगा कि वही उत्तर क्यों होगा। तो सही उत्तर आपको दे रहे हैं यहाँ। क्या उत्तर है? राजनीति नामक कुर्सी पाना। फिर से बता दें, राजनीति नामक कुर्सी पाना। थोड़ी देर के लिए आपको हैरानी हो सकती है कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जवाब मन में आ सकता है। आपके व्यक्तिगत तो सवाल हो सकते हैं, ये सार्वजनिक सवाल का उत्तर आपको दे रहे हैं और अभी साबित करने जा रहे हैं कि कैसे वही उत्तर होगा। तो उत्तर साबित कर लें, इसको देखिए। धन इसलिए नहीं होगा कि बहुत सारे धनी व्यक्ति भी जब राजनीति नामक कुर्सी पर जाते हैं तो धन को झोंक देते हैं उस कुर्सी को पाने के लिए। धन को झोंक देना यानी उसको दांव पर लगा देते हैं कि कितना रुपया खर्च हो जाए, लाख करोड़ अरबों कितना रुपया खर्च हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये कुर्सी मिल जाए। इसलिए उनके लिए धन मायने नहीं रखता है, उनके लिए राजनीति नामक कुर्सी मायने रखता है, बल नहीं। आप सोच रहे होंगे बल, क्योंकि एक से एक बलशाली बाहुबली क्रिमिनल इस संसार में हुए हैं।
वो सब बल होने के बावजूद भी राजनीति नामक कुर्सी के लिए वो ललायित हुए हैं, रहे हैं, और उस कुर्सी पर जाने आने का क्रम रहा है। आपको देखने को मिल सकता है। आपको प्रमाण के रूप में कहा जा सकता है कि सीवान के बाहुबली विधायक जो होते थे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, आज चाहे अभी मोकामा का विधायक जी अनंत सिंह, ये सब बाहुबली लोग हैं, इनको बल की कमी नहीं है, फिर भी ये लोग राजनीति नामक कुर्सी पर गए हैं, इस कुर्सी का शोभा बढ़ाए हैं। हाँ, एक बात जरूर ना हम बोल देना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में बहुत सारे बाहुबली से लेकर के लोगों का नाम हम इसमें रखेंगे, लेकिन हम बस उदाहरण दे रहे हैं। इससे आपका व्यक्तिगत किसी प्रकार की छवि को हम धूमिल नहीं कर रहे हैं, वो मेरा न इरादा भी नहीं, बस एक सवाल के जवाब के रूप में इसको हम एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में पेश कर रहे हैं। इसलिए आपको यदि ठेस पहुँचे तो इसके लिए हम पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि इसमें उदाहरण के रूप में कुछ नाम तो आएगा ही आएगा, तो इसके लिए हम पहले क्षमा प्रार्थी कि आप इसको अपने आप पर ले करके अपने मान और सम्मान से इसको न जोड़ें, क्योंकि हम पहले ही बोल रहे हैं। तो बल तो साबित हो गया, बुद्धि या ज्ञान नहीं। बहुत सारे लोग बुद्धि और ज्ञान, जहाँ ये स्कूल जाना चाहिए, स्कूल में जाने के बाद बुद्धि या ज्ञान जो भी है प्राप्त होता है, लेकिन इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जो स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं, लेकिन एमपी, विधायक, मुख्यमंत्री तक के पद को सुशोभित किए हैं। उनके लिए स्कूल जाना, स्कूल जाकर बुद्धि ज्ञान लेना सर्वोपरि नहीं था, उनके लिए उस राजनीति नामक कुर्सी पर जाकर एमपी, विधायक, मुख्यमंत्री बनकर उस कुर्सी का शोभा बढ़ाना जरूरी था और बड़ा था, सबसे प्रिय था। आप भी जानते हैं, समझ सकते हैं। पत्नी नहीं, पत्नी भी प्रिय चीज नहीं है। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, वर्तमान भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, ये दोनों लोगों ने राजनीति नामक कुर्सी के लिए अपनी पत्नी तक का भी त्याग किया, यानी अपने पास न रखा, अपने पत्नी से भी दूर रहने का काम किया। तो इससे साबित होता है कि पत्नी भी राजनीति नामक कुर्सी के आगे फेल है। आइए, संत महात्मा बनना, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, संत महात्मा बनकर बहुत अच्छा है, ऐशो आराम है, पूजा पाठ चढ़ावा सब मिलेगा, बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ लोग इसको मानते हैं। तो ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे संत महात्मा हुए हैं जो उस पद को छोड़ करके और राजनीति नामक कुर्सी पाए हैं। उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं, यूपी के माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ दुबे जी जो है महात्मा है, संत है, और संत महात्मा का पद को भी, यानी अभी तो वो ऐसा नहीं कि महात्मा नहीं है, महात्मा आज भी है, लेकिन महात्मा के बाद में उनका कुर्सी पहला है, यानी कि सर्वोपरि पद अभी उनका है मुख्यमंत्री का, राजनीति नामक कुर्सी का। हीरो हीरोइन बनना, कुछ लोगों को शौक होता है कि हीरो हीरोइन बनना, इसके लिए बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं, वो भी नहीं, क्योंकि ये भी देखा गया है कि बहुत सारे हीरो या हीरोइन जो उस पेशे से हटकर राजनीति में आए हैं, जैसे निरहुआ, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सब हीरो रहे हैं और उस पद का त्याग करके तब राजनीति नामक कुर्सी को सुशोभित करने का काम किए हैं। ऐसे बहुत सारा चीज़ इसमें है जो ऑप्शन में अभी नहीं दिए हैं। क्रिकेटर बनना, बहुत सारे लोगों का शौक है कि बहुत अच्छा है क्रिकेटर बनना, लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर भी जो है सचिन तेंदुलकर अपने उस
क्रिकेटर पद से संन्यास लेकर राजनीतिक नामक कुर्सी का को सुशोभित करने का काम किया। आगे आए गायक गायिका बनना, ये भी नहीं, क्योंकि इस पद पर होने के बावजूद भी इस पद का त्याग करके बहुत लोगों ने राजनीति में आया। मनोज तिवारी से लेकर विभिन्न गायक को देख सकते हैं कि अपने उस पद गायक के पद को छोड़ करके और राजनीति नामक कुर्सी पाने का काम किया। कवि बनना नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे आप देख लेंगे पुराने समय में कभी रामधारी सिंह दिनकर से लेकर के अभी वर्तमान में कुमार विश्वास जी तक आप देख सकते हैं। ये लोग अच्छे कवियों की श्रेणी में आते हैं, उच्च क्वालिटी के कवियों की श्रेणी में आते हैं, फिर भी ये पद छोड़ करके इन लोगों ने राजनीति नामक कुर्सी का शोभा बढ़ाने का काम किया है, चाहे अभी कर रहे हैं। IAS IPS बनना हर नौजुवा वर्ग का एक सपना होता है कि काश IPS भारत की सबसे महत्वपूर्ण पद, अगर प्रशासनिक पद को देखा जाए तो IAS IPS बन करके इस पद का शोभा बढ़ाया जाता है। और एक नौजुवा एक सपना देखता है, वास्तव में एक गर्व की बात होती है IAS IPS बनना। लेकिन यह भी देखा गया है कि विभिन्न IAS ऑफिसर अपने पद का त्याग करके राजनीति की कुर्सी पर आने का काम किया है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि एक बचपन में सपना देखे थे कि हम IAS या IPS बनेंगे, उस पद पर भी गए, लेकिन उनकी सपना कुछ अधूरी रह गई, इसलिए वो रिटायरमेंट के बाद भी राजनीति में चले आते हैं। बहुत सारा नाम जिस ऑप्शन में हम छोड़े हैं, बहुत सारे जज बनना भी अपने आप में गर्व की बात होती है। लेकिन देखा गया है कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत सारे जज ऐसे भी है कि सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद पुनः राजनीति, यानी कि जज बनना एक शौक था, एक श्रद्धा था, एक एम था, वो सब पूरा हुआ, लेकिन फिर भी मन में कुछ अधूरा ही रह गया, सपना सारी पूरी नहीं हुई। इसलिए उस पद के बाद वो लोग राजनीति में ज्वाइन करते हैं और राजनीति की कुर्सी का शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। डॉक्टर या इंजीनियर बनना देख लेंगे, बहुत सारे डॉक्टर या बहुत सारे इंजीनियर हैं जो इस पद को छोड़ कर के भी राजनीति में आने का काम किया। हमारे वर्तमान में गोपालगंज के माननीय सांसद आलोक कुमार सुमन जी से लेकर हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, जो डॉक्टर आलोक कुमार सुमन वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर थे क्या भी है भी, और नीतीश कुमार भी अच्छे इंजीनियर थे। ये दोनों लोगों ने एक डॉक्टर का तो एक इंजीनियर का पद को भी छोड़ करके अपने राजनीति की कुर्सी का शोभा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से आप नहीं लेंगे, एग्जाम्पल के रूप में हमको कुछ उदाहरण पेश करना पड़ रहा है। इसमें हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, एक उदाहरण कहिए या समालोचना, हम आपकी आलोचना कर रहे हैं और न ही आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, बल्कि एक समालोचना जो भी है हकीकत उस बात को रख रहे हैं और एक उदाहरण के रूप में रख रहे हैं। किसी प्रकार की हमारी बातों से ठेस पहुंचे तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। शिक्षक या प्रोफेसर बनना ये भी नहीं, क्योंकि यह भी देखा गया है कि बहुत सारे शिक्षक प्रोफेसर भी अपने पेशे को त्याग करके और राजनीति की कुर्सी का शोभा बढ़ाए हैं। बिहार का प्रसिद्ध शिक्षक जैसे बंशीधर ब्रजवासी जी, बहुत अच्छे शिक्षक, वो भी अभी वर्तमान में राजनीति की कुर्सी को बढ़ा रहे हैं, उसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। विवाह करना नहीं, ये भी नहीं, बहुत सारे नौजुवान वर्ग का ही होता है सपना ख्वाहिश कि विवाह करना, वो भी प्रिय चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी बिना विवाहित है। चिराग पासवान जी को ले लीजिए, राहुल गांधी को ले लीजिए, ये लोग राजनीति की कुर्सी के लिए अपने शादी को भी तलाक दे दिए हैं, भूल गए हैं। इससे साबित कर हो रहा है कि विवाह भी प्रिय चीज़ नहीं है। इसके अलावा कई अभी कोचिंग संचालक से लेकर के अन्य बहुत सारे
पेशे और पदधारी है जो इसमें ऑप्शन में नहीं है, वो लोग भी अपने उस पेशे को नज़रअंदाज करते हुए और राजनीति की कुर्सी बढ़ाने की रेस में अभी वर्तमान में लगे हुए हैं, जिसके बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल उदाहरण मिल जाएंगे। इससे साबित हुआ कि दुनिया का सबसे प्रिय चीज राजनीति है, कोई प्रिय नहीं है। अगर कोई प्रिय होता तो उस कुर्सी को पाने के बाद दोबारा राजनीति की तरफ लौट कर कोई नहीं देखता, लेकिन नहीं, सारा पद जितना हमने नामकरण किया, जिसका नहीं किया, उस सब पद पर होने के बावजूद भी लोग राजनीति की कुर्सी पर आने का काम करते हैं। इन सभी पदों, एक और चीज, इन सभी पदों के लिए योग्यता या शिक्षण प्रशिक्षण की जरूरत है। ये जितना हमने पद का नाम लिया, ये जितने पद है, सभी पदों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता की जरूरत होती है। लेकिन एक राजनीति ही है जिसके लिए न कोई योग्यता, न कोई शिक्षण, न कोई प्रशिक्षण की जरूरत होती है। हाँ, बस एक ही योग्यता है, लोग आपको जिस रूप में भी जान जाए, लोगों में आप फेमस हो गए, जान गए, बस यही आपकी योग्यता है, आपको टिकट मिल जाती है। वो भी नहीं हुआ, लोग कोई जानता भी नहीं है, तब भी आपकी पहचान हो जाती है। किसी अच्छे फेमस राजनीतिक दल से आप टिकट ले लीजिए, आपकी पहचान हो जाए। इसमें ये भी होता है कि दूसरे का पहचान पत्र दिखाकर अपना पास हो जाया जाता है। एक ऐसा पद है कि इस पद को पाने के लिए आपकी पहचान नहीं है तो दूसरे का पहचान पत्र भी काम करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उनको कोई नहीं जानता है, लेकिन मोदी जी के पार्टी से चले आएंगे, योगी जी के पार्टी से आ जाए, नीतीश जी के पार्टी, लालू जी के, चिराग जी के, किसी भी पार्टी जो फेमस पार्टी है उनके पार्टी से टिकट लेकर चले आए, वो जीत जाएंगे। आपका पहचान पत्र कोई नहीं देखेगा, बस उस पार्टी की पहचान पत्र देखकर आपको पास कर देगा। ये है राजनीति, और इसीलिए हमने कहा कि दुनिया का सबसे प्रिय चीज, प्रिय पद है आपका राजनीति की कुर्सी पाना। तो मेरा चैनल यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही।